लेकिन ये हम वीडियो जानबूझ के दोबारा से वही वीडियो डाल रहे हैं कि जो बच्चे नहीं जानते हो वो ये वीडियो देखेंगे, उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा एडमिशन प्रोसेस यूनिवर्सिटी के जो भी एडमिशन के प्रोसेस वगैरह होते हैं, हम आपको सब बताएंगे इस वीडियो की डिटेल में। तो चलिए शुरू करते हैं। एडमिशन कैसे होगा, कोर्स कौन कौन से होते हैं कॉलेज में, यानी कैंपस में आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सारी जानकारी मिलेंगी। बस धैर्य बनाए रखिए, वीडियो शुरू होने वाली, ठीक है। इसमें हम आपको आपकी नया ये करेंगे कि हम आपको इस जो प्रॉस्पेक्टस वगैरह है इसमें जो फोटोज़ हैं उसके हम आपको डायरेक्ट फोटो दिखाएंगे स्क्रीनशॉट्स लेकर, उसमें से आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपना भी समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो यूनिवर्सिटी की एडमिशन वाली वीडियो। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था टेक्निकल कोर्सेज और मैनेजमेंट वाले कोर्सेज के बारे में। अब यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं होटल मैनेजमेंट और बाकी कोर्सेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देख रहे हैं लोग आप यहाँ पर कि जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है वो कि 4 साल का है और उसमें जो है आपका 10+2 वाई जो कि नॉर्मल क्वालिफिकेशन होती है 50% वाली, वो यहाँ पर भी लगेगी। 40,000 पर सेमेस्टर यहाँ पर आपकी होटल मैनेजमेंट की फीस, और ये फुल टाइम कोर्स है दोस्तों। उसके बाद आ जाते हैं आर्किटेक्चर और प्लानिंग के कोर्स में। तो यहाँ पर अगर आप BR करना चाहते हैं फुल टाइम 5, तो उसमें आपको बता दें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए होगी। अगर आप 10+2 है तो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स यानी आप PCM से होने चाहिए। और अगर आप 10+3 यानी किसी उससे डिप्लोमा करे हो तो डिप्लोमा में आपके पास मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर जब आपको ये लोग अपने एडमिशन में रखेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपकी काउंसलिंग होती है आर्किटेक्चर के द्वारा, जो कि यहाँ पे एक कमेटी बनी हुई है। और अगर आप उससे नहीं, आपने JEE का एग्ज़ाम वगैरह दिया है तो आपका वो क्वालिटी एप्टीट्यूड टेस्ट वहाँ से लिया जाएगा कि आप BR के लायक हो या नहीं हो। और अगर फ़ी की बात करें तो फ़ी है यहाँ पर 62,500 पर सेमेस्टर। ये था BR का। अब आते हैं नेक्स्ट कोर्स पे। तो यहाँ पर दोस्तों अब आ जाते हैं बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन, जो कि आपका 4 साल का कोर्स है। इसमें आपका 10+2 45% होना चाहिए। और आपका अगर लेटरल एंट्री लेना चाहते हैं सेकेंड ईयर में आपको डायरेक्टली एडमिशन लेना है तो यहाँ पर आपका किसी भी रिकॉग्नाइज्ड सेंटर, स्टेट, गवर्नमेंट जो भी बोर्ड आपका हो वहाँ सर आप वहाँ पे आपका 45% आपका आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन एंड डेकोरेशन, मतलब किसी भी फील्ड में यहाँ पे आपका होना चाहिए। और फ़ी की बात करें तो वो है यहाँ पर 40,000 पर सेमेस्टर की। उसके बाद MR यानी मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर में आ जाता है तो 2 साल का होता है। यहाँ पर आपका BR क्या इक्विवेलेंट CGPA जो होता है BR का, वो आपका जो होगा 55%, सॉरी 45 बोल रहे बार 55% होना चाहिए। और यहाँ पर आपका गेट स्कोर जो होगा वो डिज़ायरेबल होगा, बट वो एसेंशियल नहीं रिलैक्सेशन में, आपको रिजर्वेशंस वगैरह में, तो इसलिए ऐसे भी इसकी जो फीस है दोस्तों वो है 42,500 यानी 42,500 रुपीज़ पर सेमेस्टर। और फिर अगर आप MUP करना चाहते हैं 2 साल का, वो भी होता है, तो उसका भी यहाँ पर क्राइटेरिया लिखा हुआ है। उसकी जो फीस है वो भी सेम है। यहाँ पर आपका बता रहे हैं कि आप BE सिविल या BR या BE प्लानिंग से होने चाहिए और मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी विद मिनिमम 55% आपका होना चाहिए। तो ये आप पूरा आराम से पढ़ लीजिएगा और एडमिशन सेल से पूछ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आप MR करना चाहते हैं तो 3 साल का है पार्ट टाइम, मतलब आप पार्ट टाइम कर सकते हो, उसको रेगुलर नहीं करना आपको। तो उसका भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। फ़ी उसकी 42,500 पर सेमेस्टर है। फिर अगर आप मास्टर इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग करना चाहते हो तो उसका भी यहाँ पर पूरा देखिए लिखा हुआ है एक चीज़, क्योंकि काफ़ी कंडीशंस और काफ़ी टाइप्स में आपका जो एलिजिबिलिटी मांगे तो लिखी हुई है। और फी इसकी 45,000 पर सेमेस्टर। फिर यहाँ पर दोस्तों आ जाते हैं स्कूल ऑफ फार्मेसी पे, जहाँ पर B फार्मा आपका इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपका 10+2 जो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बोर्ड, ऐसे इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर आपका PCM, PCB और PCMB तीनों चीज़ें चल जाएंगी। PCM, PCB आप लोग जानते होंगे। PCMB क्या होता है, जिसमें मैथमेटिक्स और बायो दोनों को पढ़ने को मिलता है। तो अगर आप उनमें से किसी में से हो तो आपका एक एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। 60,000 पर प्रति सेमेस्टर फीस है। और यही जो है आपकी B फार्मा लेटरल एंट्री में भी हो सकती है, जिसमें क्या हो कि आपका पास होना चाहिए D फार्मा कोर्स इन एनी इंस्टीट्यूशन जो कि अप्रूव किया हो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अंडर सेक्शन ऑफ 12 ऑफ फार्मेसी एक्ट। ये आपका पूरा एक्ट के थ्रू जो पास हुआ था उसमें आप खरे उतरने चाहिए, तभी आपको ये लोग रखेंगे। बाकी आप इसकी जो पुख्ता जानकारी एडमिशन सेल से पूछ सकते हैं और इसकी भी फीस जो है सेम ही है इसमें। अब आ जाते हैं हम लोग स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ में, जिसमें आपको अगर BBA LLB करना है तो वहाँ पर भी आपका 10+2 50% होना चाहिए, या क्लैट स्कोर जो है आपका प्रेफरेबल करा जाएगा। और इसकी जो फ़ीस है यह है 80,000 पर एनम, यानी 1 साल की यहाँ पर फ़ीस है 80,000 रुपीज़, यानी अगर आप सेमेस्टर के हिसाब से देखें तो 40,000 पर सेमेस्टर हुई। फ़ी अगर आपको BA LLB करना वो 5 साल का फुल टाइम का कोर्स है। इसमें भी आपकी सेम एलिजिबिलिटी जो अभी ऊपर वाले BBA मांगा था LLB में, उसमें भी यही मांगे हुए। इसमें भी सेम फ़ी ही है 80,000 पर एनम। उसके बाद आ जाते हैं अगले नेक्स्ट कोर्स पे। अगर आप LLM करना चाहते हैं 1 ईयर फुल टाइम क्रिमिनल एंड सिक्योरिटी लॉ से, तो यहाँ पर भी आपका जो भी UGC नॉर्म्स ऊपर थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। और फ़ी 80,000 पर एनम इसकी भी है।
फिर LLM अगर आप करना चाहते हैं कॉर्पोरेट एंड कमर्शियल लॉ से तो उसका भी एलिजिबिलिटी सेम है और फ़ी भी उसकी वही सेम है 80,000 पर एनम। तो ये था लीगल स्टडीज़ का। अब आते हैं नेक्स्ट कोर्स पे, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस। अब इसमें क्या क्या कोर्स है, सबसे पहला है BA जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन से, जो कि आपका 3 साल का है फुल टाइम। इसमें भी आपका वही मिनिमम क्वालिफिकेशन जो सब में मांग रहा है 10+2 50% होना चाहिए और फ़ी यहाँ पर दोस्तों 40,000 पर सेमेस्टर है। उसके अलावा अगर आप इसी में MA भी करना चाहते हैं तो वो 2 साल का है, उसमें आपका 50% ग्रेजुएशन में होना चाहिए और आपका जो फ़ीस है वो 45,000 पर सेमेस्टर इसकी है। अब आते हैं स्कूल ऑफ बेसिक साइंस यानी BSc पे। तो BSc अगर आप ऑनर्स करना चाहते हो मैथ से या कंप्यूटर साइंस से तो ये 3 साल का फुल टाइम कोर्स है आपका। यहाँ पे 10+2 आपका 50% से होना चाहिए और यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट्स जो है वो बता रहे हैं आपको फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए प्लस वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक आपके साथ होना चाहिए सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। और ये मतलब इन सब्जेक्ट्स में से आपको कोई भी एक सब्जेक्ट अगर थर्ड एज अ सब्जेक्ट होगा तो आपका एडमिशन हो सकता है। इसकी जो फीस है वो है 22,500 पर सेमेस्टर यानी 22,500 प्रति सेमेस्टर आपकी फ़ीस है। अब अगर आप इसी में MSc करना चाहते हो कंप्यूटर साइंस में तो उसका क्या क्या है यहाँ पर एलिजिबिलिटी और फीस वगैरह आइए बताते हैं आपको। इसमें दोस्तों एलिजिबिलिटी में बहुत सारे क्राइटेरिया दिए गए, लेकिन सबसे मेन क्राइटेरिया ये है कि अगर आप BSc ऑनर्स हैं तो आप मैथमेटिक्स से होना चाहिए और बाकी आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा इसमें। उसके अलावा इसकी जो फीस है वो 22,500 पर सेमेस्टर की है, जैसे और भी हैं। अब आ जाते हैं हम लोग स्कूल ऑफ एजुकेशन यानी B.Ed में। तो B.Ed यहाँ पे 2 साल का है फुल टाइम कोर्स जिसमें आपका 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में किसी भी यूनिवर्सिटी से और रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट लाइन्स जितनी भी हैं। B.Ed की जो यहाँ पर फीस है वो है 70,000 फर्स्ट ईयर में और उसके बाद सेकेंड ईयर में 60,000 है। उसके बाद आते हैं स्कूल ऑफ डेंटल साइंस पे। यहाँ पर BDS है 4 साल का फुल टाइम कोर्स है, इसमें 1 ईयर आपका रोटेटरी इंटर्नशिप के रूप में यहाँ पर इसमें दोस्तों आपका 50% होना चाहिए 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी यानी PCB, जिसमें इंग्लिश आपका कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। और अगर आप नीट के थ्रू काउंसलिंग करके आते हैं तो उसके अलावा रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा गवर्नमेंट लाइन्स के। इसकी जो फीस है दोस्तों वो है 2,98,000 पर एनम प्लस 50,000 यहाँ पे सिक्योरिटी मनी और जो कि जमा करके रिफंडेबल होती है वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। तो टोटल कुल मिला के इसकी इतनी फीस है 4 साल का और 1 साल इंटर्नशिप का है। और अगर आप इसमें मास्टर्स करना चाहते हो तो इसमें क्या होगा, कैंडिडेट्स को नीट PG यानी MTS BDS क्वालिफाई करना होगा। इसकी भी जो फीस है वो सेम ही है। फिर अगर आपको यहाँ से PhD करना हो, डॉक्टरेट प्रोग्राम्स हैं तो उसके लिए यहाँ पर है PhD यहाँ पे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट, डेंटल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, फूड एंड न्यूट्रिशन, फार्मास्यूटिकल साइंस, मतलब यहाँ पे इतने सब्जेक्ट्स में PhD आपको मिल जाएगा। उसके अलावा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, इंग्लिश, साइकोलॉजी, सोशलॉजी, लॉ, एजुकेशन, इन सब में आपको यहाँ पर PhD मिल जाएगा। अब इसका क्या क्राइटेरिया है, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो BBDU PhD ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो उसका क्राइटेरिया उन लोगों ने सेट किया वो जब आप एडमिशन कराने जाएंगे तो पूरा क्राइटेरिया आपको समझाएंगे। इसकी जो फीस है वो क्या है देखिए बताते हैं आपको, जिसमें A ग्रुप आपका जो इंजीनियरिंग वगैरह का था उसका अलग है और B ग्रुप जो आपका मैथमेटिक्स का था उसका अलग है। अभी एक करके बताता, जो A ग्रुप है उसकी फ़ीस ये है 1,60,000 फुल टाइम पर एनम और 80,000 पार्ट टाइम पर एनम। अगर आप फुल टाइम करेंगे तो 1,60,000, पार्ट टाइम करना चाहते तो 80,000 है। उसके अलावा B ग्रुप में अगर आ जाए तो उसकी फ़ीस कुछ इस प्रकार से 80,000 फुल टाइम है और 45,000 पार्ट टाइम है। तो आप इसमें से जो भी प्रेफर करना चाहें वो कर सकते हैं। ये रहे BBD के सारे कोर्सेज शुरुआत से लेकर आखिर तक के हमने आपको बताए हैं। इससे पहली वाली वीडियो में कुछ कोर्स थे, कुछ इस वीडियो में हैं। तो आप लोग जो लोग कुछ कोर्सेज और अभी छूट गए थे वो अपने पिछली वीडियो में मतलब डाल चुके थे पहले, उसके बाद के आगे कोर्स हमने इस वीडियो में डाले हुए हैं। तो आपको जो भी कोर्स देखना हो आप दोनों वीडियोज़ देख सकते हैं। BBD की प्लेलिस्ट पर दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। और किसी भी प्रकार की अगर कोई इंक्वायरी फिर भी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और उसके अलावा सबसे अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए हो, कहीं आपको भटकना ना पड़े, तो वो ये है कि आप BBD की वेबसाइट पर जाकर वहाँ विजिट करेंगे तो वहाँ पर एडमिशन सेल के नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके जानकारी प्राप्त कर